हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं ना बहुत दिन से यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाला था, तो आज सोचा चलो आपके लिए वीडियो डालता हूँ। तो ये जो सीरीज़ है ना, ये बोर्ड वाली सीरीज़ है। इसमें मैं क्या करूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज, उसको मैं अपलोड करूँगा, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ईजी फील कर सको। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है बताइए? रियल नंबर। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है बताइए? रियल नंबर। ठीक है ना, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रियल नंबर। अभी देखिए यहाँ से, अभी देखिए बोर्ड एग्ज़ाम है, तो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत लोगों के प्री बोर्ड भी चल रहे होंगे। तो अभी हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना है, उन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, उन पे आने वाले क्वेश्चंस को फोकस करना है कि कैसे उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के रिगार्डिंग जो मेरा पहला चैप्टर है वो क्या है बताइए? रियल नंबर। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको मैं लेकर के आया हूँ। उनको सॉल्व करने की मैं टेक्निक सिखाऊंगा, आपको तरीके सिखाऊंगा, ताकि वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो एग्ज़ाम टाइम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पहला टाइप का क्वेश्चन होता है वो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए होता है। देखिए तो क्वेश्चन क्या है बताइए? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास गिवन नंबर क्या है बताइए? 8 है, 9 है और क्या है बताइए? 25 है। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके इनका क्या निकालना है बताइए? एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अभी देखिए मैं कैसे करूँगा। मैं आपको एकदम ईजी वी तरीका बताऊँगा, जिसके थ्रू हम आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, बोलो, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए 8, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 × 2 × 2 × क्या लिख सकते हैं बोलिए? 1। अब 1 क्यों लिख रहे हैं बताइए? इसके पीछे का भी लॉजिक है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके बीच का एचसीएफ क्या होता है बताइए? 1 होता है। तो आपको इसको दो तरीके से लिखना है, एक ऐसे और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का क्यूब इंटू क्या? 1। अभी 9 को देखिए, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 1, तो जिसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू क्या? 1। फिर हम 25 को देखेंगे, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 1, डेट इज 5 का स्क्वायर इंटू क्या? 1। अभी देखिए मुझे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बताइए? एलसीएम निकालना है। अब बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूज़न होता है कि सर हम एलसीएम निकाल नहीं पाते हैं, सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उनके लिए बस एक ही चीज़ कहूँगा कि एलसीएम निकालने के लिए आपको ढूंढना है कि यहाँ पे डिफरेंट प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो देखिए आप यहाँ पे डिफरेंट प्राइम नंबर कौन कौन सा है देखिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो डिफरेंट प्राइम नंबर है, डिफरेंट प्राइम नंबर कौन कौन सा है बताइए? तो एक क्या है देखिए यहाँ पे? एक क्या है? 2। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? 3। फिर क्या है बोलिए? यहाँ पे क्या है बोलिए? 5। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास 3 तरह के डिफरेंट प्राइम नंबर है, एक 2 है, एक 3 और एक 5 है। तो आपको करना कुछ नहीं है, एलसीएम निकालने के लिए उन्हीं प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर आपको ले लेना है। तो देखिए 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए? तो 8 × 9 × 25, ठीक है ना? जो कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए? विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 1800। Okay, so we can say that the LCM of the given number is 1800. Now what is the HCF? तो आप जरा HCF के बारे में देखो। तो HCF में आपको ये सोचना है कि उन तीनों नंबर में कॉमन कौन सा नंबर है। तो आप देखो इन तीनों नंबर में कॉमन क्या है बताइए? सिर्फ और सिर्फ क्या है बोलिए? 1 है। सिर्फ और सिर्फ क्या है बताइए? 1 है। तो वी कैन से डैट HCF इज व्हाट? 1। देखिए कितना आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सेम क्वेश्चन 21, 28, 36 एंड 45। तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? 21। व्हाट इज द सेकेंड नंबर? देखिए आप यहाँ पे 28, 36, 45। 28, 36 एंड व्हाट? 45। सेम चीज़ करना है हमें, इसका एलसीएम भी निकालना है और हमें इसका क्या निकालना है बोलिए? एचसीएफ भी निकालना है। सेम रूल करेंगे। 21 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 3 × 7 × 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो इसमें कुछ पावर नहीं है, तो ये 3 × 7 × 1 ही लिख देंगे। 28 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? देखिए यहाँ पे 2 × 2 = 4 × 7 × 1, डेट इज 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू क्या लिख सकते हैं बोलिए? 1। अब 36 को देखिए, हम 36 को क्या लिख सकते हैं देखिए?
तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 3 इंटू वॉट 1, डैट इज इसको भी हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू वॉट 1। अब यहाँ पे देखिए 45, तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे कि सर आप ये लिख कैसे रहे हो, तो जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखिए 45 है ना, तो 3 50, 3 5 और 5 वॉट 1। आई एम जस्ट मिस्टेकन हियर, यहाँ पे क्या होगा बोलिए आप, यहाँ पे होगा 3 होगा। तो इसको जस्ट ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा बताइए 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू क्या आएगा बोलिए 1 आएगा। अब बात करते हैं एलसीएम निकालने का। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम में मैंने क्या बताया था प्राइम नंबर ढूंढो। तो यहाँ पे कौन कौन सा प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है 2 है, एक प्राइम नंबर 3 है, एक प्राइम नंबर 5 है और एक प्राइम नंबर क्या है बोलिए 7। फिर मैंने आपको क्या सिखाया, सबका हाईएस्ट पावर ले लो। तो देखिए 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 का हाईएस्ट पावर है 2। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का हाईएस्ट पावर है 2। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 5 का हाईएस्ट पावर है 1। और 7 का हाईएस्ट पावर क्या है, 7 का हाईएस्ट पावर है कितना देखिए आप 1 है। अब मुझे इसका क्या निकालना है बोलिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 2 2 4 इंटू वॉट 9 इंटू 5 इंटू 7। अब कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू वॉट 7, तो 9 4 36, इट इज़ इक्वल्स टू वॉट 1260। देखिए कितना इजी हमने एलसीएम इसका निकाल लिया। अब बात करते हैं क्या एचसीएफ निकालने की। तो एचसीएफ की अगर बात करो तो देखो आप इसमें कॉमन नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर कॉमन नंबर तो 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बोलो 1 हो जाएगा। तो देखिए आपको ये जो क्वेश्चन मिलेगा वो 1 नंबर का क्वेश्चन ये होता है। एग्जाम में अगर कभी आपको ये क्वेश्चन मिला ना तो ये कितने मार्क्स का आएगा बोलिए 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, देखिए द एचसीएफ ऑफ, मैं ये क्वेश्चन यहाँ से हटा लेता हूँ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 45। तो देखिए एचसीएफ ऑफ 2 नंबर कितना है बताइए 45 है, और एलसीएम कितना है बताइए 2175 है। एक नंबर 725 दिया हुआ है, तो बताइए कि इज इट पॉसिबल टू हैव 2 नंबर हुज एचसीएफ इज 18 एंड ओके। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट ये वाला कौन से कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, ये वाला कौन से कॉन्सेप्ट पे क्या करता है बोलिए वर्क करता है। तो आपको पता होगा, आपने क्लास 10th में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब क्या फॉर्मूला है बताइए, तो सोचिए कि आपके पास एक नंबर है ए और एक नंबर क्या है बी। आपके पास कितने नंबर है बताइए 2 नंबर है। एक नंबर क्या है बताइए ए है और एक नंबर क्या है बताइए बी है। तो फॉर्मूला क्या होता है ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एच सी एफ ए कॉमा बी इंटू एल सी एम ए कॉमा बी। मतलब सोचिए आपके पास 2 नंबर है, एक नंबर क्या है बताइए ए है और एक नंबर क्या है बी है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि आप उसका एचसीएफ निकालो और आप उनका एलसीएम निकालो, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या होगा बोलो बराबर होगा। अब आप लोग बोलेंगे ना कि सर हमें तो ये नंबर समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर है ना उसको हमने क्या मान लिया बोलिए ए मान लिया। क्या मान लिया बताइए ए मान लिया। और यहाँ पे जो सेकंड नंबर है ना वो क्या है बोलिए 725। ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए एच सी एफ ऑफ ए कॉमा 725 कितना दिया है बोलिए 145 दिया हुआ है। और आप देखिए यहाँ पे एल सी एम ऑफ ए कॉमा 725 कितना दिया है बोलिए आप 2175 दिया हुआ है। तो अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो क्या आएगा बताइए a इंटू 725 इज इक्वल्स टू 145 इंटू 2175। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो 145 इंटू 2175 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बोलो आप 1 कितना आएगा बोलो 725 आएगा। देख रहे हो आप कितना है बोलो 700 कितना है बोलो 25। अब आपको करना क्या है, इसको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 2175 डिवाइडेड बाई 725 कितना आता है बोलिए, तो ये 3 बार में चला जाता है। कितने बार में जाता है 3 बार में।
अब बताइए 145 इंटू 3 कितना होता है, सोचिए सोचिए सोचिए। तो ये होता है 435। देखिए कितना आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया, देख रहे हो कितना आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा नंबर है वो दूसरा नंबर क्या आ गया बताइए, 435 आ गया। कितना आ गया बोलिए, 435। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर हुज HCM इज 18 एंड LCM इज 760। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, ऑलवेज दिमाग में रखिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, फॉर टू नंबर, फॉर द टू गिवन नंबर A एंड B। देखिए हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर क्या है बताइए, A है, और एक नंबर क्या है, B है। अब ये करता क्या है, देयर LCM मस्ट बी डिवाइडेड बाई देयर HCF, देयर व्हाट, HCF। देखिए अगर आप दो नंबर लेते हो, वो दो नंबर कोई भी हो सकते हैं, आपने उनका LCM भी निकाला और आपने उनका HCF भी निकाला। अगर LCM HCF से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो ही वो चीज़ें पॉसिबल होगी, अगर डिविजिबल नहीं होगा तो वो चीज़ें कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। अब ज़रा आप इस क्वेश्चन में देखिए, ज़रा यहाँ पे HCF क्या दिया है बताइए, HCF दिया है हमारा 18 दिया है, और यहाँ पे LCM क्या दिया है बताइए, तो 766। नाउ check whether 760 is divided by 18, complete division, we need complete division। तो चेक करते हैं, तो देखिए 760, 18 4 ज़ा 72, 4 0, 18 2 ज़ा 36, 4। क्या कंप्लीट डिवीजन हुआ, नहीं। तो हम बोलेंगे नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल to have two numbers whose LCM is 760 and HCF is 18। अब देख रहे हो, हमेशा याद रखना, ऐसे पूछेंगे एग्जाम में वो, ठीक है। वो क्या पूछेंगे, दो नंबर दे देंगे, एक दो नंबर का बोलेंगे HCF ये है, LCM ये है, क्या ऐसे नंबर पॉसिबल है। तो आपको वहाँ पे करके देखना क्या है, आपको देखना है कि क्या उसका LCM HCF से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड। अगर वो होगा तो ही वो नंबर पॉसिबल होंगे, अगर वो नहीं होगा तो उस तरह के नंबर पॉसिबल नहीं होंगे। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर। ये भी एक नंबर में आएगा आपको, ठीक है, ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ पे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए इसको बोलते हैं ट्री। अब देखिए इस ट्री को कैसे भरते हैं, तो देखिए 11 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा बताइए, 55। 55 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 165। 165 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए कितना आएगा, 330। और 330 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 660। ओके, तो आप ऐसे करके ट्री वाले क्वेश्चंस भी आराम से क्या कर सकते हो, बोलो, बना सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं पहले कोशिश करता हूँ आपको इसके कॉन्सेप्ट सिखाने का, उसके बाद मैं ये क्वेश्चंस बना करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं यहाँ से क्वेश्चंस कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग चेक कैसे करते हैं। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हमें क्या करना सीखना, क्या यहाँ पे चेक करना सीखना। अब देखिए कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि लेट अस टेक अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन हमने ले लिया, फ्रैक्शन P/Q, ठीक है ना। हमने एक फ्रैक्शन लिया जो क्या है बताइए, किस फॉर्म में है, P/Q, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है ना। Q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 के बराबर। एंड P एंड
क्यू आर को प्राइम। अभी देखिए डेफिनेशन समझ में आ रहा है, मत समझिए, ठीक है ना। मैं आपको बहुत ज़्यादा इजी वे सिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी आप बोल रहे हो सर आपने क्या लिख दिया, आप तो बोल रहे थे टर्मिनेटिंग सिखाओगे, नॉन टर्मिनेटिंग सिखाओगे, ये क्या सिखा रहे हो। तो देखो आपको कोई भी चीज़ टर्मिनेटिंग होगी नॉन टर्मिनेटिंग होगी कैसे चेक करना है। तो देखिए आपको क्या देखना है, उसका डेनोमिनेटर। क्या देखना है बताइए, डेनोमिनेटर। इफ डेनोमिनेटर हैज़ फैक्टर ओनली टू, ठीक है ना। अब बताइए डिनोमिनेटर हैज़ फैक्टर ओनली टू का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए बताइए, 2 होना चाहिए। ये फर्स्ट केस। सेकंड, इफ डिनोमिनेटर हैज़ फैक्टर ओनली 5, ठीक है ना। अब दूसरा केस क्या बोला भाई, चाहे तो डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 होना चाहिए, चाहे तो डिनोमिनेटर में फैक्टर 5 होना चाहिए। और इफ डिनोमिनेटर हैव फैक्टर 2 and 5, तो ये अगर तीनों केस में से कोई भी केस होता है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो गिवन फ्रैक्शन है वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होगा। जो गिवन फ्रैक्शन है वो क्या होगा बताइए, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। वो गिवन फ्रैक्शन क्या होगा बोलिए, टर्मिनेटिंग होगा। अब आप बोलोगे ना सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सर क्या बता रहे हो। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए आप, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 7/8 बोला। अब मुझे चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा ना, सिर्फ डेनोमिनेटर को देखूंगा। देखिए डेनोमिनेटर, अभी देखिए डेनोमिनेटर क्या है, 8 है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 का पावर 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इफ डेनोमिनेटर हैज फैक्टर ओनली 2, देखिए डेनोमिनेटर में फैक्टर क्या है, ओनली क्या है बताइए, 2 है। तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। समझ रहे हो आप कितना ईजी है। देखो आप, अगर मैंने यही दे दिया, देखिए यही दे दिया मैंने, आपको बताता हूँ 14/625 दे दिया मैंने, ठीक है ना। फिर से हमें किसको देखना है, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में क्या है, 625 है, ठीक है ना। 600 क्या है बताइए, 25 है, जिसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5। तो हम ऑल इन वन इसको लिख सकते हैं 14/5 का पावर 4। अब देखिए ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए तो सिर्फ इसका फैक्टर क्या है बताइए, 5 है। तो टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम बोलेंगे क्या सर, ये तो टर्मिनेटिंग है। क्या है बोलिए, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। अब चलिए थर्ड केस में चलते। अगर कुछ ऐसा आ गया 14/2 का पावर 4 × 5 का पावर 1। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए 7 2 14 है, और यहाँ पे ये भी कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 3। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आप जो चीज़ें ले रहे हो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। बनाने से पहले आप उसे चेक कर लेंगे। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा तो आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे बोलिए, कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने जब इसे कन्वर्ट किया तो ये आ गया 7/2 का पावर 3 × 5 का पावर क्या आ गया, 1। अब देखिए इसके फैक्टर किस फॉर्म में है, 2 और 5। तो ये भी क्या होगा बताइए, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। अगर कोई ऐसे पूछ दे बताओ 11/9 × 2 × 5, तो सर देखिए 2 और 5 तो है, इसके अलावा 9 भी है। तो ये टर्मिनेटिंग होगा क्या, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्या, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए 23/2 का पावर 3 × 5 का स्क्वायर, देखिए ये थर्ड केस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए इसको डेसिमल के फॉर्म में भी क्या करना है बोलिए, एक्सप्रेस करना। तो चलिए डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। अब देखिए फिर से इसको चेक करने के लिए बोल रहा है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो 19 क्या है बताइए, 3125। तो हम 3125 को ब्रेक करते हैं पहले। देखिए 3125 को हमने ब्रेक किया
तो 5 × 5 × 5 × 5 क्या आ गया 5, डेट इज 19/5 का पावर क्या आ गया 1 2 3 4 5। तो ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो ये हाँ टर्मिनेटिंग है। लेकिन जरा यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, 2 है 5 है लेकिन 3 भी है, तो ये क्या हो गया बोलिए नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया बोलिए नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, ठीक है ना, पहचान रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि अगर ये टर्मिनेटिंग होगा तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, अगर ये क्या होगा बोलिए टर्मिनेटिंग होगा तो ये डेसिमल फॉर्म में। चलिए लिख के देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 23/2 का पावर 3 × 5 का क्या है बोलिए स्क्वायर है। अब देखिए मैं आपको एकदम शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ, एकदम शॉर्टकट तरीका। देखिए यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 3, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 3, 5 का हाईएस्ट पावर कितना है 2, मतलब 5 एक कम है कि ज़्यादा है, कम है, क्या है बोलिए कम है। तो हम इसको एक ऊपर 5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और एक नीचे 5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया बताइए, 5 3 = 15 1, 5 2 = 10 + 1 11। देखिए नीचे दोनों का पावर सेम हो गया कि नहीं हो गया बताइए, हो गया ना। अब आपको करना क्या है, 3 है ना, तो आपको लिखना है 0.115। अब बोलोगे सर कैसे आ गया, तो देखिए इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 1000 तो आ गया ना। देखिए 0.115 कितना ईजी था ना। ठीक है, अगर कोई बच्चा बोला नहीं नहीं मुझे ये वाला बताइए सर, ये 2 का पावर 5 है, अब इसको हमको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, तो बताइए 2 का पावर 5 तो है, सॉरी ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इसको आप ऐसे अपने घर में कर लीजिएगा। मैं एक छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, 7/2 का पावर 2 ले लेता हूँ, इसको एक्सप्रेस कीजिए। मैं बोला ठीक है, तो आप बताओ क्या यहाँ पे 5 है, नहीं ना है, तो आपको कितना 5 नहीं है, तो 2 5 नहीं है, तो 2 5 लेकर के आएंगे हम, तो ऊपर नीचे 2 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कर दिया ना। अब 25 7 जा कितना होता है 175। अब देखिए नीचे क्या होगा, 5 2 = 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो कितना आएगा 1.75। देखिए कितना आसानी से हमने इसको डेसिमल में एक्सप्रेस कर दिया ना। ठीक है, तो देखिए आज हमने क्या सीखा बताइए, टर्मिनेटिंग सीखा, नॉन टर्मिनेटिंग सीखा, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस है होमवर्क देके जा रहा हूँ। देखिए ये 3 क्वेश्चंस है मैं आपके लिए होमवर्क देके जा रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। मैं अभी कोशिश करूँगा कि हर चैप्टर्स के वीडियो बना के जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो वो आपको दे दूँ। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है। थैंक यू स्टूडेंट्स।